कृष्ण बुद्ध महावीर की धरती पर यह बूचड़ खानों का कलंक माथे पर भारत के लगा है, भारत माता की माथे पर लगा इस कलंक को मिटाना है। कौन मिटाएगा? आप सब मिटाएंगे, आप सब मिटाएंगे। तय करें, हमारा शहर, हमारा नगर अमन चैन के लिए है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए है, क्योंकि इस शहर में सब समाज के लोग, सब जाति के लोग, सब मजहब के लोग एक दूसरे से हिल मिल करके चलते हैं, एक दूसरे को सहयोग देकर चलते हैं। इसीलिए कुछ भी गलत हो रहा है आप उसके खिलाफ जाएं, खिलाफ बोलें, आवाज उठाएं। ये लोकतंत्र है, जो देश की प्रजा चाहती है वही होता है, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए अपने अधिकारों का प्रयोग करें, गलत को गलत कहने की हिम्मत आप रखें। आज की जरूरत है जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। परिवर्तन के क्षण है, अपने आप को बदलने के क्षण है। शुरुआत हम अपने से करें, लेकिन दुर्भाग्य है, मैं जाता हूं आता हूं, मेरे साथ चलने वाले लोग नारे लगाते हैं, हर मां का बेटा कैसा हो, तरुण सागर जैसा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में। हर मां का बेटा कैसा हो, तरुण सागर जैसा हो, लेकिन पड़ोसी के। आपको अपने घर में अपने आप से शुरुआत करना पड़ेगी। निवेदन करना चाहता हूं, अपने संस्कारों को मत भूलिए। संस्कार क्या है? जब कोई मां अपनी बेटी को विदा करती है तो वो संस्कार दीक्षा देती है। बेटी को विदा करते हुए मां, भारतवर्ष की मां संस्कार दीक्षा देती है और कहती है, बेटी पति को प्रिय होना ये तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मां कहती है बेटी से विदाई के वक्त, बेटी पति को प्रिय होना यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। बेटी इस खानदान की, कुल की मर्यादा को निभाना। बेटी ये जिंदगी गंगा की धारा है, रेलवे लाइन नहीं जो समानांतर चले। गंगा कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है, कभी इधर मुड़ती है, कभी उधर मुड़ती है, लेकिन गंगा की पवित्रता में कभी आंच नहीं आती। मां कहती है अपनी बेटी से, बेटी इसी तरह से जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन जिंदगी में पवित्रता में कभी आंच नहीं आना चाहिए। जीवन में कभी दुख आए तो घर के कोने में बैठ कर के आंसू बहा लेना, लेकिन इस कुल की खानदानी को निभाना, मर्यादा को निभाना। बेटी के विदाई के वक्त तो मां बेटी को संस्कार दीक्षा देते हुए ये सब कहती है। आजकल की माताएं, बताऊं? नहीं, मैं बता सकता हूं, नो प्रॉब्लम। बताऊं? टाइम हो रहा है, ओवर टाइम, तनख्वाह देना पड़ेगी इसके। आजकल की माताएं बेटी को विदाई करती है तो क्या बोलती है? अब ये मत बाद में मेरे से पूछना, मुनि जी आपको कैसे मालूम? आप तो 13 साल की उम्र में घर से निकल गए, आपको ये अंदर की बात कहां से मालूम? मैंने समाज छोड़ा, मैंने संसार छोड़ा है, समाज नहीं छोड़ा है। मैं समाज का गुरु हूं और गुरु होने के नाते समाज में जो घट रहा है उस समस्याओं के सॉल्यूशन के बारे में मुझे सोचना पड़ता है। 2 सहेली मिली, एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा, क्यों री तू इतनी दुबली क्यों है, तेरे को खाने को नहीं मिलता क्या? उसने कहा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, जो चाहूं वो मिलता है।
फिर दूसरे ने कहा, और बहन तू इतनी मोटी क्यों है? अरे मोटी क्यों है? जब मैं विदा ले रही थी मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी, उस सीख का पालन कर रही हूं। सीख दी? हाँ। तो उसने कहा तेरी माँ ने कोई सीख नहीं दी क्या? नहीं, मेरी माँ ने कुछ नहीं बताया। तेरी माँ ने बताया क्या? हाँ बताया। क्या बताया? मेरी माँ ने कहा था, बहन तुम किसी को बोलना मत, आप भी किसी को बोलना मत। बहन मेरी माँ ने एक सीख दी और कहा कि देखो तुम जब सोने के लिए अपने कमरे में जाओ, एक गिलास दूध गाढ़ा वाला, काजू किशमिश मेवा उसमें डला हो, ऊपर से उसमें मलाई जम रही हो, ऐसा एक गिलास दूध, बड़ा वाला गिलास दूध पति के सामने ले जाना, पति के लिए ले जाना, पति के सामने रख देना, और उसी समय कोई ऐसी बात बोल देना पति का मूड ऑफ हो जाए और वो बोले मुझे नहीं पीना, तू पी जाना। बस बहन माँ की इसी सीख का पालन कर रही हो।